हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जिद करो दुनिया बदलो। ये लाइन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, जिद करो दुनिया बदलो। क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया गया है और कहीं ना कहीं सिखाया भी गया है कि जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस लाइन ने तो बिल्कुल एक डिफरेंट परसेप्शन मेरे सामने रखा, जिद करो दुनिया बदलो। और इस लाइन से हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं और जिद करके हम कैसे दुनिया को बदल सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, और उनकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ, जिद करके दुनिया को बदलना चाहिए, जिद भी करनी चाहिए और दुनिया को भी बदलना चाहिए। जिद किसने की थी? तो जिद की थी दशरथ मांझी ने, जिन्होंने जिद करके पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। ये उनकी जिद थी और उनकी जिद का बेनिफिट सोसाइटी को मिला। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी जो जिद थी, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव जिद थी, जो कि एक पॉजिटिव जिद थी कि मुझे ये काम करके दिखाना है, पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना है। जिद थी रतन टाटा की, जिनकी जिद की वजह से टाटा ग्रुप को उन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कोरस जैसी बड़ी स्टील कंपनी को टाटा ने एक्वायर किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्विजिशंस में से एक एक्विजिशन है, और जिसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल जिस इंसान ने प्ले किया था वो है रतन टाटा। जिद करी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिनकी जिद की वजह से इंडिया जो था वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर पाया। इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में, इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में कितना बड़ा रोल कंट्रीब्यूट किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। जिद थी उसेन बोल्ट की, और उन्हीं की वजह से, उनकी जिद की वजह से आज कितने एथलीट्स उन्हें फॉलो करते हैं, कितने स्पोर्ट्स पर्सन उन्हें फॉलो करते हैं, कितने लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिद क्या है। अगर मैं लॉजिक्स की बात करूं, मैं उन लॉजिक्स की बात करूं जो कि हमें बताए जाते हैं, जैसे कि आप कुछ महीनों में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये तो लॉजिक है। लेकिन जिद कहती है कि ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसके लिए प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। टाइम डिसाइडेड नहीं होता किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ये आपकी जिद है जो डिसाइड करती है कि आपको कितना टाइम चाहिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपकी जिद है तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे प्रिपरेशन में, और जितना टाइम आपको मिला है आप उससे भी कम टाइम में प्रिपरेशन कर लेंगे। लॉजिक तो ये कहते हैं कि आप सारे सेक्शंस को याद ही नहीं कर सकते, कोई कर ही नहीं सकता सारे सेक्शंस को याद। लेकिन जिद ये कहती है कि ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसे मैं याद नहीं कर सकता या जिसे मैं याद नहीं कर सकती। लॉजिक तो ये कहते हैं कि आपने कभी अपने स्कूल टाइम में टॉप नहीं किया, कॉलेज टाइम में टॉप नहीं किया, तो आप इस एग्जाम में कैसे टॉप कर लोगे। लेकिन जिद कहती है जो अब तक नहीं किया वही करके दिखाना है। ये जिद बेसिकली आपके अंदर की वो आग है जो आपको गिव अप करने से रोकती है। ये वो आग है जो आपको ये कहती है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना है, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ हमारी दिमाग के अंदर जो लिमिट्स बनी हुई है ना, वहीं तक इम्पॉसिबल होता है। अगर आप अपने दिमाग में ये बात सोच लोगे, अगर आप ये बात ठान लोगे कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे एक एग्जाम नहीं मुझे सारे एग्जाम क्लियर करने हैं, तो आप सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे। आप किसी एक स्टेट का एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, आप सारे स्टेट्स के एग्जाम क्लियर कर लोगे, अगर आप में जिद है। अगर आप जिद कर कर दुनिया को बदलना चाहते हो, आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो, आप अपने आसपास के लोगों की दुनिया को बदलना चाहते हो, और आप अगर अपने आप को साबित करना चाहते हो। जिद लड़ाई है अपने आप को साबित करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिद सब लोग नहीं करते। अपने आप को साबित करने की जिद हर कोई नहीं करता, लेकिन जो ये जिद कर लेता है वो अपने आप को साबित करके दिखाता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके अंदर वो जिद है, वो आग है कि आप अपने आप को दुनिया के सामने साबित करके दिखाएं।
आप अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाएं, उस लेवल पर अपने आप को लेकर जाएं कि लोग आपको देखकर इंस्पायर हों और लोग आपको देखकर एक जिद करें, एक मोटिव बनाएं कि आपके जैसा बनना है। अगर आपने सिर्फ इतनी सी जिद कर ली कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग मुझसे इंस्पायर होकर मेरे जैसा बनने का सोचें, तो ट्रस्ट मी, उस दिन आपकी लाइफ कहीं और ही होगी। और उस दिन जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो शायद आज जैसे कि मैं इन ग्रेटेस्ट आइकन्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे शायद आपका भी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी उस जिद को एक पेपर पे ज़रूर लिखेंगे, और पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी उस जिद को अपने दिमाग में, अपने दिल में लिख लें और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। सो मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। गुड लक, टेक केयर एंड जिद करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।